हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी के बारे में। इस साल अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट आई है और यह गिरावट 23.9% करीब 24% है। हमारी देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। यह वो टाइम था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में गिरावट तो होनी ही थी, किंतु पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था और यह 1996 के बाद से भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ी गिरावट है। विकास दर या जीडीपी इकोनॉमी का वह पैमाना होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है तो इसका मतलब है देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। इकोनॉमी कमज़ोर होने से देश की लोगों की एम्प्लॉयमेंट पर, काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है देश की आमदनी कम हो रही है, यानी लोगों की एवरेज इनकम भी कम हो रही है। इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो किसी तरह पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं या बड़ी मुश्किल से ऊपर आई हैं। जीडीपी में गिरावट से न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, मौजूदा नौकरियों पर भी खतरा बना रहता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो लोगों की बचत और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। विकास दर एक दशक में सबसे कम लगभग 4.1% पर थी। राजकोषीय घाटा अधिक था और वित्तीय क्षेत्र खराब कर्ज की समस्या से जूझ रहा था। इकोनॉमी में पॉजिटिव ग्रोथ अगले साल से होने लगेगी। रूरल इकोनॉमी ने अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर तरीके से रिकवर किया। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मनरेगा की विस्तार की योजना ने लाइफलाइन दी और महिलाओं, पेंशन भोगियों और किसानों के खातों में तुरंत पैसे डाल दिए, जिससे उनके हाथ में पैसे आए और फिर से मांग पैदा करने में मदद मिली। इंटरनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और शुद्ध निर्यात ग्रोथ के अन्य फैक्टर हैं, लेकिन यह सभी मुश्किल दौर में हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।